students, I am Rashmi, your maths teacher, and आज हम वही करेंगे जो हमने पिछली बार छोड़ा था, एडिशन। बस आज हम करेंगे एडिंग 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। अब ये रीग्रुपिंग क्या होता है? रीग्रुपिंग जो मैंने आपको समझाया था, दैट इज कैरी। ठीक है, कैरी लेना ही रीग्रुपिंग होता है। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ऐड 137 एंड 234। सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि आप अपना प्लेस लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, सारे नंबर्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 137 एंड 234, फिर ऐड। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो नंबर हमने पहले लिखा है इसको हम कहते हैं ऑगेंट, AUGEND, ऑगेंट। और इसको हम कहते हैं, जो दूसरा नंबर हमने लिखा है इसको कहते हैं हम एडेंड, ADDEND, एडेंड, जो एंड होता है। और ये जो इन दोनों का सम होता है उसको कहते हैं हम सम। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे पास 9 कॉइन्स थे और जैसे ही 10th कॉइन आया तो मैंने एक 10 रुपये का नोट ले लिया। अब मैं अगर 7 में 4 ऐड करूं तो 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तो नहीं लिख सकते ऐसे, इसीलिए 11 का एक 1 प्लेस का इधर और 10th प्लेस का कैरी कर लिया मैंने। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा कैरी बन गया। अब है 3 + 3 6, 6 + 1 7 एंड 1 2 3। तो दिस इज 371। ठीक है, तो अब चलो एक काम करते हैं, कंसेप्ट चेकिंग कर लेते हैं। इसकी कंसेप्ट चेक 2C हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आप लोग एज होमवर्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा वही है, मैंने अपनी प्लेस वैल्यूज लिखी, 100, 10s, 1s, 248 मेरा ऑगेंट हो गया एंड 133 मेरा एडेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इनका क्या निकालूंगी? मैं इनका सम निकालूंगी। तो देखते हैं, 8, 9, 10, 11 का 1 कैरी इधर और 1 इधर। कैरी को मैं सर्कल कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कैरी है। 4 + 1 5, 6 7 8, तो दिस इज 8 एंड 2 + 1 इज 3। तो मेरा सम है 381। अब मुझे क्या करना है, जितने भी सम मैं करूं उसके नेम्स मुझे लिखने। ठीक है, तो सारे बच्चे इन सम्स का नेम जरूर लिखेंगे ताकि हमें नंबर नेम याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन 1 का F पार्ट है। ठीक है, अब 7 + 9 जो होता है, 7 से काउंट करना स्टार्ट करो 9 तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 का 6 1 प्लेस का इधर एंड 1 कैरी। ठीक है, अब 1 + 1 2, 2 3 4, दिस इज 4 एंड 4 + 3 इज 7, दिस इज 746। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करेंगे। ठीक है, 7 एंड 8 फिंगर्स आप रेज करो, 7 से काउंट करना स्टार्ट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 का 1 कैरी, 5 यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर देखो डबल कैरी होगा, 6 + 1 7,
7 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12. This is 12 का 2, 1 carries to 100 place. ठीक है, अब 1 plus 5 is 6, 6 plus 1, 7. तो ये क्या नंबर बन गया बताओ जरा, ये है 725. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब देखो 8 है ये, 8 plus 9, आप 9 फिंगर्स रेज करें. ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 का 7 इधर, 1 कैरी. अब 7 plus 1, 8, 8 plus 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो 4 and 1 कैरी. अब इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 4 plus 1, 5. तो ये क्या नंबर बन गया, 547. दैट्स करेक्ट. ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं, एक्सरसाइज कंसेप्ट चेक 2C, वो आप एज होमवर्क करेंगे. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप एज होमवर्क करेंगे. आई होप आपको ये समझ आए और आप इजीली कर पाए. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. ओके, सो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है एडिंग 3 डिजिट नंबर. मतलब कि 3 नंबर्स को हमको ऐड करना है जो कि 3 डिजिट नंबर्स हो, और इसमें हम रीग्रुपिंग नहीं करते हैं. वैसे अगर रीग्रुपिंग होती भी तो आपको आती है. चलिए देखते हैं. सिंपल है, ऐड करना है. सो वंस की प्लेस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे. ग्राउंड रूल हमेशा सेम रहेगा. सबसे पहले प्लेस वैल्यू में आपको नंबर पुट करना है. फिर 1 plus 2 is 3. अब 3 plus 6, 6 के बाद 3 plus 3 के बाद 6 काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये 9 आ गया. 4 plus 2 is 8, 6, 4, 5, 6, then 7, 8, 9. ये भी 9 आ गया. 3 plus 2, 5, 5 plus 1 is 6. तो क्या नंबर बन गया मेरा? मेरा नंबर बन गया 699. आई होप आपको समझ आया हो ये. ठीक है, तो चलो इसकी ना एक क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम. कंसेप्ट चेक 2D. ठीक है, चलिए अब हम कंसेप्ट चेक 2D स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट लिया है. इसमें आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स को हम ऐड करने वाले हैं. तो ग्राउंड रूल सेम रहेगा. 100 टेंस वंस हम लोगों ने प्लेस वैल्यूज वो करी है, लिखी है, और हर नंबर को प्लेस वैल्यू के नीचे लिखा है. ठीक है, तो 2 plus 5 is 7 plus 2 is 9. 4 plus 1 is 5 plus 3 is 8. 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7. तो ये क्या नंबर बन गया? ये बन गया 789. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट F. पार्ट F में है 509 को 178 एंड 128 से आप ऐड करेंगे. अब देखो ध्यान देना, इसके अंदर आपका कैरी बनेगा. तो 9 plus 8, आपने 8 फिंगर्स को रेज करना है. 9 के बाद काउंट करो. 9 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, अब 17 के बाद 8 और काउंट करो. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो आपका 2 कैरी हो जाएगा और 5 इधर आ जाएगा. ध्यान रखना इस चीज को कि 25 में, ध्यान रखना इस चीज को कि 25 में
2 10s की प्लेस पे था, इसीलिए वो 10s की तरफ कैरी हो गया, और 5 1s की प्लेस पे ही रह गया। अब फिर से ऐड करते हैं, 7 8 9 10 11, 1 कैरी टू द 100 प्लेस एंड 1 ओवर 10s। अब 5 + 1 6 + 1 7 8, तो क्या नंबर है ये हमारा? ये है 815। ओके, चलिए एक बारी ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 106 511 एंड 17 को ऐड करना है। 6 + 1 7, 7 + 7 is 14, तो 1 carry and 4 on the 1s place. Now 1 + 2 + 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3 and 5 + 1 is 6, तो 634। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये मैंने सीधा दिया हुआ ऐड 700 + 19 + 5, इसमें क्या करेंगे? स्टिक टू द ग्राउंड रूल। क्या कहलाता है ग्राउंड रूल? कि सबसे पहले तो आप 1s 10s और 100 प्लेसेस लिखेंगे, उसके बाद आप नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट नंबर है तो 10s और 1s प्लेस ही लगेगी, और ये सिर्फ 1 डिजिट नंबर है तो सिर्फ 1s की प्लेस यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब मैंने नंबर्स को लिख दिया उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब मैं इनको ऐड करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1s, तो 9 + 5 विल बिकम 14, 1 कैरी 4 to the 1s place, 1 + 1 is 2 and 7, तो क्या नंबर बन गया ये? दिस इज 728। तो ये हमने कंसेप्ट चेक 2D के कुछ क्वेश्चंस करे हैं। असिस्टेंट टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी के क्वेश्चंस बच्चों को कराए और उनका रिस्पॉन्स देखें और एज होमवर्क भी दें। थैंक यू। सो आई होप एडिशन सबको समझ आ गया होगा, लेकिन एडिशन का रियल लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो हमको तभी समझ में आती है जब हम नंबर स्टोरीज करते हैं। नंबर स्टोरीज मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सपोज करो डोलमा आपकी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे, तो उसने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया डेकोरेशन करने के लिए, ताशी और सोनम को। तो उन्होंने बोला कि भाई बलून फुलाने हैं, तो ताशी ने बोला ओके। ताशी ने बोला कि मैं 137 बलून फुला दूं, ठीक है। एंड सोनम ने बोला कि मैं जो है मैं सिर्फ और 102 बलून्स फुलाऊंगा। तो अब डोलमा को ये पता करना है कि टोटल कितने बलून्स जो है ब्लो अप हुए। तो क्या करेंगे हम? यस, हम दोनों के बलून्स को ऐड करेंगे। ठीक है, हमने ताशी के बलून लिए, हमने सोनम के बलून लिए और इनको ऐड कर दिया। एडिशन तो अब आपको पता ही है, ये 1s 10s और 100। ठीक है, अब 7 + 2 9, 3 + 0 3 एंड 1 + 1 2। तो डोलमा के बर्थडे के लिए हमने कितने बलून्स फुलाए? 239। ठीक है, ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। जनरली हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट फॉलो अप करनी पड़ेगी। मैं आपको समझाती हूँ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रियंका हैड 338 स्टैम्प्स। स्टैम्प्स होते हैं ना जो आपके लेटर पे लगते हैं, स्टैम्प कुछ लोगों के हॉबी होती है वो कलेक्ट करना। तो प्रियंका के पास ऑलरेडी 338 स्टैम्प्स थे। हर आंट गेव हर 146 और उसकी एक आंट ने उसको 146 स्टैम्प्स और दिए। तो बताओ टोटल कितने हैं? तो अब आप क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका देखेंगे सब लोग। स्टैम्प्स present with प्रियंका।
तो पहले मुझे बताना है कि प्रियंका के पास ऑलरेडी कितने स्टैम्प्स थे, कितने थे 338, ठीक है। स्टैम्प्स गिवन बाय हर आंट, मतलब कि उसकी आंट ने उसको कितने स्टैम्प्स दिए, कितने दिए थे 146। तो 1s 10s और 100 प्लेस का आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो उसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो एक कॉलम अलग से बना के सॉल्व कर सकते हो। टोटल स्टैम्प्स, और हमने दोनों को ऐड किया, 6 + 8 हमने किया, एडिशन सेम रहेगी हमारा 14, 1 कैरी 4 इधर, 3 + 1 4, 4 + 4 8 एंड 4। तो 484 स्टेम्स जो है वो प्रियंका के पास अब है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉलिड करते हैं और मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। फिर आप उसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स खुद करना, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट चेक 2E वर्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। 265 फ्लैग्स वर बॉट फॉर रिपब्लिक डे परेड। सबको पता है ना रिपब्लिक डे कब आती है, जरा बताओ। तो रिपब्लिक डे परेड के लिए 265 फ्लैग्स लेकर आए। सो 170 फ्लैग्स मोर वर बॉट, बिकॉज वो पूरे नहीं पड़े तो 175 और लाने पड़े। हाउ मेनी फ्लैग्स वर बॉट इन टोटल। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं ये, ठीक है। फ्लैग्स बॉट एट फर्स्ट, तो पहले कितने फ्लैग्स लाए गए 265, ठीक है। फिर फ्लैग्स बॉट आफ्टर शॉर्टेज, या फ्लैग बॉट आफ्टर, यू कैन राइट इट लाइक दैट, 175। टोटल, जहां पर भी टोटल की बात हो वहां लगेगा सम। प्लेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे, 1s 10s 100, ठीक है। टोटल फ्लैग्स, तो टोटल फ्लैग्स क्या होंगे 5 + 5 10, तो यहां 0 आ गया, 1 कैरी हो गया। 6 + 1 7, 7 + 7 14, 1 कैरी एंड 4, 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो आपको एक फाइनल स्टेटमेंट लेनी है, देयरफॉर। ये देयरफॉर का साइन होता है, ये हम जनरली कंक्लूड करने के लिए लिखते हैं। देयरफॉर 440 फ्लैग्स वर बॉट इन टोटल, मतलब कि टोटल 440 फ्लैग्स लाए गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखें, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन अ मैराथन कपिल रैन 17 laps, his friend Palak ran 9 more laps than him. How many laps did Palak run? तो रेस हो रही है, जैसे आप लोगों की भी होती होगी, रनिंग करते होंगे आप लोग, तो कौन कितना ज्यादा भागा, ये सारे कंपैरिजन होता है ना। तो भाई उसमें एक फ्रेंड है कपिल, जिसने 17 लैप्स या 17 राउंड्स लिए किसी ग्राउंड के, ठीक है। और उसकी फ्रेंड ने 9 ज्यादा लिए। तो अब बताओ कि उसकी फ्रेंड ने टोटल कितने लिए। तो सबसे पहले तो लैप्स रैन बाय कपिल, कपिल ने कितना भागा, कपिल ने भागा 17, इसमें सिर्फ 1s और 10s की प्लेस है, ठीक है। लैप्स रैन मोर बाय पलक, कितने ज्यादा किए थे उसने 9 ज्यादा, सिर्फ 1s प्लेस है।
तो हाउ मेनी मोर करने के लिए क्या लिखेंगे? तो टोटल लैप्स ran by Palak is 7 plus 9 is 16, 1 carry, 1 plus 1 is 2. 26 लैप्स जो है पलक ने किए। तो इसका क्या बनेगा फाइनल स्टेटमेंट? Therefore Palak ran 26 laps, मतलब कि उसने 26 लैप्स रन की। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन अ पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट पता है ना क्या होता है? जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, ठीक है, उसको हम पार्किंग लॉट कहते हैं। तो कभी आप एयरपोर्ट जाओ, बस स्टेशन जाओ, तो वहाँ पे कुछ बसेस, कुछ गाड़ियाँ रुकी होती है ना, तो उसको पार्किंग लॉट कहते हैं। ठीक है, तो पार्किंग लॉट 135 स्कूटर्स, 206 मोटरसाइकिल एंड 37 साइकिल्स आर पार्क्ड। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कितने स्कूटर पार्क्ड है, नंबर ऑफ स्कूटर्स पार्क्ड, कितने हैं वो? 135। प्लेस वैल्यूज लिख लेना 1 से 100। तो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल पार्क्ड कितने थे? यस, 206। एंड नंबर ऑफ साइकिल्स पार्क्ड कितने थे? सिर्फ 37 साइकिल्स। ठीक है, तो पूछना है कि टोटल 2 व्हीलर्स पार्क, तो टोटल 2 व्हीलर्स पार्क क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए? ऐड 5 plus 6 11, 11 plus 7 is 18। अब आप पूछोगे कैसे? काउंटिंग सिखाई थी ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो ये 18 आएगा, 1 कैरी, और यहाँ 8। 1 plus 3 is 4, 4 plus 3 is 7। Now 1 plus 2 is 3। तो 378 टू व्हीलर्स जो है वो पार्क है। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? Therefore a total of 378 two-wheelers are parked। ओके, तो सबको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग अपने स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप मुझे बताना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 येलो 10 raffle tickets and 88 pink ₹20 raffle tickets were sold. How many raffle tickets were sold in all? सबसे पहली बात तो ये ₹10 और ₹20 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, तो फिर ₹10 और ₹20 को छोड़ दो। ठीक है, येलो टिकट्स कितने हैं? 54 है, और पिंक टिकट्स कितने हैं? 88 है ना। बताओ क्या होगी फिर स्टेटमेंट? नंबर ऑफ येलो टिकट्स सोल्ड कितनी थी? यस, 54। सिर्फ वंस और टेंस की प्लेस है इधर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पिंक टिकट्स सोल्ड कितने थे? 88। टोटल टिकट्स सोल्ड, सो ऐड करेंगे इसको। 4 plus 8 is 12, 1 कैरी एंड 2। बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि ऑडेंट और एडेंट सिर्फ
डिजिट्स के हैं, लेकिन इनका जो सम है वो 3 डिजिट्स का आएगा, तो आप उसको ऑटोमेटिकली 100 की प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। कैसे? 5 + 1 6 एंड 6 + 4 8 इज 14। ठीक है, तो आपने 1 लिखा 100th प्लेस पे और 4 लिखा आपने 10th प्लेस पे, तो 142 आपका आंसर आएगा। सो देयरफॉर 142 टिकट्स वर सोल्ड। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। असिस्टेंट टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी के क्वेश्चंस वो बच्चों को कराएं और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दें। थैंक यू।